हेलो एवरीवन, जेआर क्लासेस के और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। उससे पहले चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर दीजिए। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 3, 2, 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स व्हाट इज हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? A hardware is the physical touchable parts of a system. The hardware makes the main structure और यूनिट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का जो भी पार्ट को आप टच कर सकते हैं वो उसका हार्डवेयर है। मतलब मैं मॉनिटर को टच कर सकता हूँ तो मॉनिटर हो गया एक हार्डवेयर। मैं कीबोर्ड को टच कर सकता हूँ, माउस को टच कर सकता हूँ, लेकिन उसके डेस्कटॉप के अंदर के जो एप्लीकेशन है उसे टच नहीं कर सकता, इसलिए वो हो गया एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर है। नेक्स्ट, हार्डवेयर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग्स। फर्स्ट ऑफ कम्स सिस्टम यूनिट, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, then storage, then comes communication devices. Next, what is system unit? पिक्चर में देख सकते हैं आप, इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट सीपीयू के अंदर होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है कंप्यूटर का वो रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम यूनिट इज अ कंटेनर दैट हाउसेस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सीपीयू के अंदर का ये जो सिस्टम यूनिट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब जो चिप, प्रोसेसर वगैरह वो सब सिस्टम यूनिट में रहता है। नेक्स्ट, टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट आर माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी। तो सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर का सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो रहता है, लेकिन उसमें से दो इम्पोर्टेंट है। पहला है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा होता है आपका मेमोरी। The microprocessor controls and manipulates data to produce information। मतलब कंप्यूटर का सारा कंट्रोल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का है, और अब जो डाटा हम देते हैं इनपुट, वो जो हमें देता है आउटपुट, वो जो प्रोसेस करता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो बिना माइक्रो प्रोसेसर का कंप्यूटर का मतलब है बिना दिमाग का इंसान। तो समझ गए होगे आप। तो ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर। अब आता है मेमोरी। मेमोरी इज ए होल्डिंग एरिया ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो डाटा हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो या किसी भी इंस्ट्रक्शन हो जहाँ पे स्टोर होता है वो होता है मेमोरी। तो मेमोरी दो तरह का आता है। पहला होता है रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इट होल्ड्स द प्रोग्राम एंड डाटा दैट इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। मतलब जो कुछ भी करेंटली प्रोसेस हो रहा है वो रैम में स्टोर होकर होता है। मतलब अभी मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ तो उसका जो भी मेमोरी है, मतलब आप सोच लीजिए मैं ओपन किया हूँ अभी MS वर्ड, तो MS वर्ड में मैं जो भी एडिट कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जब तक मैं उसे सेव नहीं करता वो रैम में स्टोर होकर रहेगा। इसीलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ द मेन स्टोरेज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज होता है वो होता है रोम। सिंपली आप जो भी काम करते हैं, जो भी एप्लीकेशन में आप करंटली काम कर रहे हैं, तो उसका फाइल रैम में स्टोर होकर रहता है। तो चलिए मान लीजिए अभी मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो वो सेव होकर रहता है कहाँ पे? रैम पे। मैं काम कर रहा हूँ तभी रैम में स्टोर होता है। अगर मैं सेव मार देता, काम ख़त्म हुआ तो मैं सेव मारूंगा, और सेव मारने के बाद वो फाइल हो आके आपके रोम में स्टोर होगा। तो रोम होता है कंप्यूटर का ओरिजिनल मेमोरी। ठीक है, जिसे भी परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट ख़त्म। अब आता है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो डिवाइस का पिक्चर है, ये सारे के सारे डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस है। So, these devices translate data and programs that human can understand into a form that computer can process। मतलब अगर आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं जब प्रोसेसिंग के बारे में बता रहा था तो बताया था कि कंप्यूटर को हमारा जो भी हिंदी इंग्लिश हम जो भी बोलते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो कंप्यूटर का एक खुद का लैंग्वेज प्रोसेस है। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे जितने भी सारे इनपुट डिवाइसेस है उनका सिर्फ एक ही काम है, हमारे लैंग्वेज को ऐसे एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिससे कंप्यूटर समझ सके, उसे प्रोसेस कर सके। ठीक है।
नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं इनपुट के लिए, सही है। तो अब आता है आउटपुट डिवाइसेस। अब पिक्चर में देख सकते हैं क्या क्या दिखा है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सो these devices translate the processed information from the computer into a form that human can understand। तो बेसिकली इनका भी एक ही काम होता है, कंप्यूटर का प्रोसेस किया हुआ डाटा को ऐसे एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसे कि यूजर समझ सके, ठीक है। ये हो गया आउटपुट डिवाइसेस का काम। तो आउटपुट डिवाइस में से मोस्ट कॉमनली मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर का यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आउटपुट डिवाइस। अब आता है स्टोरेज। तो पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। सो स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम इवन आफ्टर इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ बीन टर्न ऑफ। तो यहाँ पे हम बेसिकली रोम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल खत्म हो जाता है, मतलब आप जब कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, तब भी स्टोरेज में आपका स्टोर होके रहता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी मीडिया आर hard disk, solid state storage and optical disks। So now comes hard disks। पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। So hard disks are typically used to store programs and very large data files, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम हो या किसी भी बड़े बड़े डाटा फाइल्स हो, उसे स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क। Next, using rigid metallic platters and red or white heads that move across the platters, data and information is stored using metallic charges of the disk surface। तो ये हार्ड डिस्क का बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है। आप जो फिंगर जैसा निकला है देख सकते हैं, उसे बोलते हैं प्लाटर, और वो जो सर्कुलर वो है आपका डिस्क। तो प्लाटर क्या करता है, मूव करता है, डिस्क के चारों ओर मूव करता है, और मेटालिक चार्जेस के यूज से वो डाटा को वो जो डिस्क में स्टोर करके रखता है। ये होगा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, इट इज रिलायबल एंड रिक्वायर लेस पावर। तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। मूविंग पार्ट किस में होता है, सिर्फ हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है। ये ज़्यादा दिन लास्टिंग करता है, मोर रिलायबल का मतलब जल्दी ख़राब ना होना। तो ये हार्ड डिस्क के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, और ये उसके मुकाबले बहुत ही कम एनर्जी पावर यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेव्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली सिमिलर टू रैम एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट वोलाटाइल। मतलब HDD मतलब हार्ड डिस्क डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक मैकेनिज्म यूज़ करता है, लेकिन SSD यानी कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म यूज़ करता है। RAM भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म यूज़ करता है, लेकिन RAM क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वो थोड़ी देर रहेगा, अगर बिना सेव किए टर्न ऑफ शट डाउन कर दोगे कंप्यूटर तो उसमें से डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमारा SSD यानी कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज में से वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स optical disks। These disks use laser technology and have the greatest capacity। तो हार्ड डिस्क स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक मैकेनिज्म यूज़ करता है। SSD मतलब सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या यूज़ करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म। उस तरह ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करता है लेज़र टेक्नोलॉजी, और उन दोनों के मुकाबले ऑप्टिकल डिस्क का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क्स आर देयर। 3 तरह का होता है। पहला आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और उसे बोलते हैं CDs। देन आता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स, उसे बोलते हैं DVD। नेक्स्ट हाई डेफिनेशन डिस्क, उसे बोलते हैं हाई डेप्स। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं 3 तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क्स। नेक्स्ट कम्स कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए जो भी हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं वो होता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर। पिक्चर में आप उनमें से एक देख सकते हैं। तो यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस ए माइक्रो कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट के मदद से हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करते रहना है। तो उसके लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे थे अभी,
तो अभी के लिए जान लीजिए कि हम घर में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं छोटा सा, उसे बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, ये कम्युनिकेशन हार्डवेयर की मदद से इंटरनेट के यूज़ करके वो दुनिया में कहीं भी किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ सकता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस इज ए मॉडेम। पिक्चर में जो है वो है मॉडेम, which modifies telephone communication into a form that can be processed by a computer। तो इंटरनेट दुनिया में आने से पहले हम लोग टेलीफोन के मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। तो मॉडेम क्या करता है कि टेलीफोन के कम्युनिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे फॉर्म में लाता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट ए मॉडेम ऑल्सो मॉडिफाइज कंप्यूटर आउटपुट्स इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। तो मॉडेम का एक और भी काम होता है, वो है कि हमारे टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन लाइंस खींचे गए हैं पूरे भारत में, तो उसी टेलीफोन लाइन में जा सके ऐसे एक फॉर्म में कंप्यूटर के आउटपुट को मॉडेम कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया मॉडेम का काम। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल वाले आइकन को जल्द से ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।